हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि मैं हिंदी के इस चैनल के माध्यम से हिंदी विषय के अधिक से अधिक टॉपिक्स पर विषयों पर आपके सामने चर्चा करते रहूं। फिर चाहे वह व्याकरण संबंधित विषय हो या फिर साहित्य से संबंधित हो। इसी श्रृंखला पर में हम समय समय पर गद्यांशों और पद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करते रहते हैं। आज के अध्याय में भी हम गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये गद्यांश हमने निबंध से लिए हैं। इसमें पहला गद्यांश हमने निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध लोभ और प्रीति से लिया है, और दूसरा गद्यांश हमने सरदार पूरन सिंह द्वारा रचित निबंध आचरण की सभ्यता से लिया है। तो दोस्तों, आज हम इन निबंध में से लिए दो गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये दोनों निबंध बीए हिंदी ऑनर्स के छठे सेमेस्टर से लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। आज का मेरा पहला गद्यांश मैं पढ़ने जा रही हूँ। प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक इच्छा की सदोषता और निर्दोषता लोभ के विषय पर निर्भर रहती है। लोभ के विषय दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर तथा धन, जिसमें ये सब वस्तु सुलभ होती हैं, सबको भाता है, सब उसकी प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं, ये लोभ के सामान्य विषय हुए, जिन पर प्रायः मनुष्य मात्र का लक्ष्य रहता है। अतः इसके प्रति लोभ होता है, इस पर बहुत लोगों का ध्यान जाता है। पर यदि किसी को गुलाब जामुन या विशेष बूटों की छींट बहुत अच्छी लगे और वह उसे प्राप्त करना या ना देना चाहे, तो उसके लोभ पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाएगा, और जिनका ध्यान जाएगा भी उन्हें वह खटकेगा नहीं। ऐसे लोभी को लोग रुचि कहेंगे। दोस्तों, ये हमने जाना हमारा गद्यांश। अब हम इसका प्रसंग जानते हैं, जो कि मैंने संदर्भ अनुसार प्रसंग लिखा है। प्रस्तुत पंक्तियां आलोचक निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध लोभ और प्रीति से अवतरित है। यह निबंध शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। इस निबंध में शुक्ल जी ने मनुष्य के भाव और मनोविकार, लोभ और प्रीति के स्वरूप प्रकृति को विश्लेषित किया है। दोस्तों, लोभ और प्रीति में बहुत फर्क है। लोभ एक तरह का लालच हो गया, लेकिन कुछ ऐसा लालच जैसे खाने की चीज़ है या हमें जो हमारे जीवन की दिनचर्या की ज़रूरतें हैं, उसे हम लोभ नहीं कह सकते। अब हम इसकी व्याख्या जानते हैं। आलोच्य पंक्तियों में शुक्ल जी ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति में लोभ और प्रीति में अलग अलग अंतर होता है। कोई किसी चीज़ को पसंद करता है और कोई किसी भी रूप में धन को चाहता है। जो प्रीति है और प्रीति और आनंद के कारण से ही ऐसा होता है। मनुष्य के मन में जो प्राप्ति की आकांक्षा कार्य कर रही है, उसी को पाने के लिए मनुष्य प्रयत्नशील रहता है, और उसका एकमात्र लक्ष्य होता है उसे पाना, और वह उसे पाकर अपने मन में आनंदित होता है। जब हम किसी वस्तु को पाना चाहते हो, जब हमें वह मिल जाती है, तो हम उसे पाकर बहुत खुश होते हैं। किसी विशेष वस्तु की प्राप्ति ही उसकी रुचि को सिद्ध करता है। जब उसे किसी विशेष वस्तु में मन होता है कि हाँ, मुझे ये चाहिए, आज जैसे मेरा मन है कि मुझे कुछ मीठा खाना है और वो मुझे मिल गया, तो वो मेरी रुचि कहलाएगी। शुक्ल जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई चीज़ें प्राप्त करता है, तो वह उसके लिए प्रतिषेधात्मक इच्छा है। लेखक ने दो प्रकार के लोभों की चर्चा की है। लेखक के अनुसार दो प्रकार के लोभ है, पहला है सामान्य और दूसरा है विशेष। दोस्तों, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर तथा धन नहीं चाहेगा? सभी व्यक्तियों को इसकी चाहत होती है, और वे सभी सभी सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए कोशिश भी करते रहते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो इन सबको पाने की आकांक्षा ना रखता हो। इसलिए लेखक की दृष्टि में ये लोभ के सामान्य विषय हैं। प्रत्येक मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य इन्हें प्राप्त करना ही होता है, क्योंकि ये हमारी दैनिक दिनचर्या के लिए जरूरी है। ये हमें आवश्यकता की सामग्री एक तरह से हमारे, इनके प्रति उसका लोभ ही कहा जाएगा, और इस लोभ पर सभी का ध्यान जाएगा और जाता भी है। यदि किसी को लेकिन
गुलाब जामुन या विशेष बूटों वाली कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, वह उसे प्राप्त करना चाहता है, और जब वह उसे प्राप्त कर भी लेता है तो उसके मन में एक अलग सी खुशी और सुख का अनुभव होता है। हो सकता है कि वो इसे किसी और को देना ही ना चाहे, क्योंकि इस उसे इन चीज़ों से अब लोभ हो गया कि मैंने इसे प्राप्त कर लिया है। हो सकता है कि कुछ लोगों का इन पर ध्यान ही ना जाए कि गुलाब जामुन है या कोई एक स्पेशल डिज़ाइन का बूटे वाला कुछ प्रिंट वाला कपड़ा है। जिन लोगों का इस पर ध्यान भी जाएगा वे इससे घृणा नहीं करेंगे, ना ही ये चीज़ें उन्हें खटकेंगी। ऐसे लोभ को लोग रुचि कहते हैं, और यह सही है कि रुचि के वशीभूत होकर भी वे इन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि इनमें उन्हें रुचि है, प्रेम है, और वे इन्हें पाने की इच्छा रखेंगे। अतः प्रत्येक व्यक्ति की लोभ और प्रीति की इच्छा अलग अलग होती है, क्योंकि दोनों का स्वभाव ही अलग है। यानी कि लोभ और प्रीति दोनों ही स्वभाव से बिल्कुल अलग होती हैं। दोस्तों, इसमें क्या विशेष है? जो ये गद्यांश हमने जाना, इसकी व्याख्या हमने जानी, इसका विशेष है इसमें लोभ और प्रीति मनोविकार को प्रस्तुत किया है। जो भाषा प्रयोग की गई है वह बिंबात्मकता लिए हुए है, विश्लेषण शैली और तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इस गद्यांश में लोभ और प्रीति के संबंध को समझाया गया है, जो कि उदाहरणों द्वारा लेखक ने अपने विचार पुष्ट किए हैं। छींट, बूरो, खटकेगा जैसे देशज शब्दों का प्रयोग भी लेखक ने अपने गद्यांश में किया है। आचरण की दूसरा गद्यांश में पढ़ रही हूँ दोस्तों। आचरण की सभ्यतामय भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघंट शुद्ध श्वेत पात्रों वाला है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है, व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है, राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सब में सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। दोस्तों, इसका प्रसंग जानते हैं। जो ये पंक्तियां हैं सरदार पूरन सिंह द्वारा रचित निबंध आचरण की सभ्यता से ली गई हैं, और इसमें लेखक ने व्यक्ति को समाज में कैसा आचरण और व्यवहार करना चाहिए इसके बारे में बात की है। इन पंक्तियों में, अब हम इसकी व्याख्या को जानते हैं। इन पंक्तियों में सरदार पूरन सिंह कहते हैं कि मनुष्य को आचरण की सभ्यता प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इसमें लेखक कहता है कि आचरण की सभ्यता की जो भाषा होती है वह शोर नहीं करती, वह मौन होती है, यह शब्दों से भी परे है। इसके लिए कोई शब्द हम प्रयोग नहीं कर सकते। आचरण की सभ्यता किसी के सिखाने से नहीं आती। क्यों? क्योंकि इसमें शब्द ही नहीं होते हैं। अतः आचरण पर जो हम आचरण होता है हमारा जो व्यवहार, अतः आचरण पर अगर कोई व्यक्ति भाषण देता है तो किसी पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आचरण की भाषा का आज तक कोई व्याकरण ही नहीं बना है, ना ही ये जो श्वेत वस्त्रधारी महात्माएं हैं इनके व्याख्यान में से आचरण आता है। आचरण की सभ्यता में कोई शब्द ही नहीं होता। यद्यपि स्वर नहीं होते पर इसका अनुभव किया जा सकता है। इस पर अनेक महात्मा व ऋषिगण व्याख्यान देते हैं, पर यह व्याख्यान अथवा भाषण में भी नहीं आता, ये उससे भी परे है। बाहर से संगीत में दिखाई देता है पर यह वहाँ भी नहीं होता। यह तो उस राग के सुरों के भीतर समाया होता है जिनसे राग का निर्माण होता है। जो मधुर वचन बोलता है उसमें सदाचरण की सभ्यता छिपी होती है। अगर हम किसी के साथ नम्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, किसी निर्बल पर दया करते हैं, किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं, किसी के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार करते हैं, तो यह आचरण की भाषा है। आचरण होता क्या है दोस्तों? जो हम दूसरे के प्रति व्यवहार रखते हैं वही आचरण कहलाता है। यानी कि अभिप्राय है कि नम्रता, दया, प्रेम, उदारता में कभी भी दिखावा मत करो, अपितु निर्बल प्राणी के साथ नम्रता, प्रेम और दया का व्यवहार करो। यही मौन आचरण भाषा है, और इसका प्रभाव जिस पर आप ये कर रहे हैं उस व्यक्ति पर लंबे समय तक पड़ता है। यह उसकी सदात्मा का एक अंग बन जाता है। अतः व्यक्ति को आप अपने आचरण का दिखावा नहीं करना चाहिए कि मेरा आचरण अच्छा है। सच में अच्छा आचरण ही रखना चाहिए।
क्योंकि जो अच्छा आचरण है यह हमारे आत्म तत्व से जुड़ा होना चाहिए। दोस्तों ये हमने जाना अपने गद्यांश की व्याख्या। अब इसमें क्या विशेष था? इसमें सबसे ज्यादा विशेष तो ये था कि आचरण की महत्ता पर बल दिया है कवि लेखक ने, और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया है, और जो शब्दावली है वह तत्सम प्रधान है। आचरण की शुद्धता हमारे कार्यों में झलकनी चाहिए, यही लेखक विशेष रूप से कह रहा है। और साथ ही साथ आचरण प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, आचरण हमारे अंदर से आता है। मनुष्य के व्यवहार को ही आचरण कहा जाता है। अच्छा व्यवहार है तो वो अच्छा आचरण वाला मनुष्य है, और किसी का बुरा व्यवहार है तो वह बुरा आचरण वाला ही मनुष्य रहेगा। दोस्तों ये हमने जाना अपने गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या के विषय में। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।